भक्त के लिए भक्त ही कैसे बने भगवान। सेवाराम और मोतीराम दो घनिष्ठ मित्र थे। सेवाराम ईश्वर में आस्था रखने वाला, जबकि मोतीराम का हाथ भक्ति में थोड़ा तंग था। हाथों की मेहनत ही उसके लिए सब कुछ थी। सेवाराम कहता, हर किसी से प्रेम बस मिलो, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। लेकिन मोतीलाल कहता, अपना हाथ जगन्नाथ, हम अगर मेहनत करेंगे तो ही खाएंगे। निकम्मों को खिलाने के लिए भगवान नहीं आता। दोनों के बीच में विरोधाभास होता, किंतु फिर भी दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वह गांव गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया, जो कि ठंड से कांप रही थी, तो सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस बूढ़ी माई को दिया और कहा, माई, तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी से उसने कंबल से अपने को ढक लिया। लेकिन बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे। उसने सेवाराम से कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वो अपनी झोपड़ी के अंदर गई, ठाकुर जी की एक छोटी सी सुंदर प्रतिमा लेकर बाहर आई। वह सेवाराम को देते हुए बोली, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी हैं। इनको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। मोतीराम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली तो मत दो। हमारे पास कोई दुकान नहीं है, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो यह आप मुझे दे दो, पैसों की आप चिंता मत करो। सेवाराम ने अपने गले में पड़े हुए परने में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी। हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वो तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वह दोनों उनकी आंखों से ओझल ना हो गए। दोनों हर रोज कड़ी मेहनत करते, गली गली गांव गांव में जाकर अपने कंबल बेचते। धीरे धीरे दोनों की कमाई भी ठीक होने लगी। उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव गांव कपड़े बेचने लगे। कुछ समय बीता और उनकी मेहनत और रंग लाई। उनको और ज्यादा कमाई होने लगी तो उन्होंने एक दुकान किराए पे ले ली और वहां पर ठाकुर जी को बहुत सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब किराए की दुकान छोड़कर अपनी खुद की दुकान ली और वहां से कपड़े बेचने लगे। मेहनत करने और कामयाबी पाने का सिलसिला यहाँ तक पहुंचा कि सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गई। मोतीलाल का मत आज भी वही था जिस पर वह शुरू से ही विश्वास करता था, अपना हाथ जगन्नाथ। यह हम दोनों दोस्तों की मेहनत और समर्पण का ही परिणाम है कि आज हमारे पास इतना कुछ है। लेकिन सेवाराम बोला, यह हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि की कृपा है। वरना कितने लोग हैं जो जीवन भर संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, किंतु उन्हें वह सब हासिल नहीं होता जो हमने इन वर्षों में पाया है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से क्यों आ रहे हो? तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं, तुम मेरा साथ कभी ना छोड़ना। सेवाराम हंसकर बोला, अरे भाई मोती, चिंता क्यों करते हो? मैं नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफी दूर ले लिया। अब दोनों ही शानदार और आलीशान घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के 2 लड़के थे, दोनों की शादी हो चुकी थी, और मोतीलाल के एक लड़का और एक लड़की। मोतीलाल ने अभी एक लड़के की शादी की, अभी उसने अपनी लड़की की शादी करनी थी। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़े विलंब से आने लगा। तो एक दिन मोतीलाल से बोला,
अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़ी विलम्ब से आ सकता हूँ? मोतीलाल: हाँ भैया, तुम विलम्ब से आ जाओ, लेकिन आया जरूर करो, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा: भाई, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा: भैया, ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा: कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी बीमार भी है। लेकिन मोतीलाल को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से वह कभी पीछे नहीं हट सकता। मोतीलाल की बेटी की शादी तय हुई तो वह शादी का निमंत्रण देने के लिए एक दिन सेवाराम के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटा, बहू, सेवाराम की पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नजर नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा: भाभी जी, सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान होती हुई बोली: यह आप क्या कह रहे हैं? तभी वहां उसकी बेटी भी आ गई और कहने लगी: काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? मोतीलाल बड़े आश्चर्य में बोला: मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वो अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उसको मिलाता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहां भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर दीवार पर लटकती सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वो एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला: अरे भाभी जी, यह क्या, आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली: मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेवाराम का बेटा बोला: क्या आपको पता नहीं कि पिताजी को गुजरे तो 6 महीने हो चुके हैं? मोतीलाल को ऐसा लगा कि जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। वो एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला: ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज दुकान पर आता है, बीमार होने के कारण थोड़ा विलम्ब से आता है। वो 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। सेवाराम की पत्नी बोली: ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो। महीनों से तो आप हमें दुगना मुनाफा देकर जा रहे हो। मोतीलाल का तो अब सिर चकरा गया। उसने कहा: मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है? उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर यह इस संसार में चल क्या रहा है, जिसे मरे 6 महीने हो चुके हैं। वह रोज दुकान पर आता है और मैं पिछले 6 महीनों में कभी इसके घर नहीं आया, पर यह कह रहे हैं कि मैं समय समय पर यहाँ आता रहा। तभी उसको सेवाराम की कही बात याद आई: मैं नहीं रहूंगा तो मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वो आएंगे। अब मोतीलाल को ध्यान आया कि मंदिर के पट 12 बजे से शाम 5 बजे तक बंद हो जाते हैं, जो कि विश्राम का समय है। मोतीलाल को जब यह बातें याद आई तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा: हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हैं, और अपने भक्त के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्त का काम करते रहे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा: ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में रहा। असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे, और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर, जहां पर ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, जहां पर अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर गद्दी को अपने आंखों से लगाते हुए, मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे ही हैं। सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूंगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभालेंगे। दोस्तों, विश्वास से ही बेड़ा पार होता है, इसलिए हमें
हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोरी उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिनको उन पर पूर्ण विश्वास होता है वह उनकी डोरी कभी भी नहीं अपने हाथ से छूटने देते। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।